महाभारत के युद्ध में एक नाम सदा ध्रुव तारे की तरह चमककर सामने आता है और ये नाम है वीर अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का। 16 वर्ष की छोटी आयु में ही अभिमन्यु ने अपने देश, धर्म और कुल की मर्यादा के लिए जिस प्रकार अधर्म से टक्कर ली, वो निश्चित तौर पर वंदनीय है। क्या बात है सुभद्रे, आज बहुत बेचैन लग रही हो। इस स्थिति में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अपने होने वाले बालक की प्रतीक्षा कभी मीठी भी होती है और कभी कष्टमय भी। प्रतीक्षा की ये घड़ियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। प्रतीक्षा की इन घड़ियों में भी मुझे आपका पूरा साथ नहीं मिल पाता। आप तो अक्सर राजकाज में व्यस्त रहते हैं। क्या करूं सुभद्रे, कर्तव्य का पालन करना तो हर क्षत्रिय का धर्म है, परंतु आज मेरे पास कुछ समय है जो मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। तो ठीक है। आपको याद है आपने एक बार कहा था कि आप मुझे चक्रव्यूह भेदने की विधि समझाएंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का तरीका समझाना शुरू कर दिया, परंतु अचानक विधि सुनते सुनते सुभद्रा सो गई। चक्रव्यूह के अंतिम घेरे को तोड़कर उसके अंदर पहुंचने की विधि अर्जुन बता चुके थे, बस बाहर निकलने की विधि बताना रह गया। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने भी बस इतनी ही विधि सुनी। प्रकृति द्वारा तय समय पर अभिमन्यु ने माता की कोख छोड़कर इस संसार में प्रवेश किया। अर्जुन और सुभद्रा के हर्ष की सीमा नहीं रही। अर्जुन का अभिमन्यु के प्रति विशेष लगाव था। देखा सुभद्रे, हमारा पुत्र अभिमन्यु का मस्तक कितना विशाल और तेज से भरा है। ये बड़ा होकर हमारे पांडव कुल और तुम्हारे यादव कुल दोनों का नाम रोशन करेगा। भैया कृष्ण इसे राजनीति की शिक्षा देंगे और आप युद्ध सिखाएंगे। संसार में जो भी श्रेष्ठ है वो पाने पर कौन बालक होगा जो अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा नहीं करेगा। मुझे अभिमन्यु के हाथों में अपने कुल का भविष्य उज्जवल नजर आता है। इसके चेहरे की मुस्कान में आने वाला सुनहरा कल खिलखिलाता हुआ प्रतीत होता है। बस ये अभी छोटा बालक ही तो है। अपने ही मुंह से अपने बालक की इतनी बढ़ाई करना ठीक नहीं। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हो। तुम देखना, इसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलेगी। इसका नाम सभी गर्व और सम्मान से लेंगे। अर्जुन पांडव भाइयों में से थे। उनके चचेरे भाई कौरव हमेशा उनका अधिकार हड़पने की योजनाएं बनाते रहते थे। हालांकि पांचों पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, परंतु उनमें एक बुरी लत थी, जुआ खेलने की लत। और इसी का फायदा उठाते हुए कौरवों में सबसे दुष्ट दुर्योधन के मामा शकुनी ने उन्हें जुए पर आमंत्रित किया। क्यों युधिष्ठिर, तुम तो सब कुछ हार गए। अपना राजपाट, अपने भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी। अब तुम अपना राजपाट हमारे हवाले करो और 13 वर्ष के वनवास के लिए कूच करो, जिसमें से अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना है। मैं अपनी हार के साथ इसे भी स्वीकार करता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है। ये मत भूलो कि जीत धर्म की ही होती है। धर्म? फिर तो धर्म हमारे साथ है, क्योंकि जीत हमारी हुई है। पांडवों को वनवास पर निकलना पड़ा। मैं कौरवों से युद्ध करूंगा मामा श्री। उनसे अपने अपमान का बदला लूंगा। उन्हें हराकर अपना राज्य वापस प्राप्त करूंगा। तुम्हारा ऐसा कहना उचित है। क्षत्रियों को इसी तरह सोचना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गर्व हो रहा है।
पांडवों के वनवास के 13 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। तभी कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु पांडवों की सहायता से विराट ये युद्ध जीत गए। युद्ध से वापस लौटने पर पांडवों ने अपना असली परिचय दिया। मैं अर्जुन हूँ, ये हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर, ये भ्राता भीम और ये नकुल सहदेव हैं। आप सबके दर्शन करके मैं सौभाग्यशाली हो गया। मुझे अपनी पुत्री उत्तरा के लिए अर्जुन आप जैसे वीर की ही तलाश थी। उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। ये नहीं हो सकता महाराज, मैं उत्तरा का गुरु रह चुका हूँ। गुरु का स्थान पिता के समान होता है। मैं उत्तरा से विवाह नहीं कर सकता। हाँ, मेरा वीर बेटा अभिमन्यु हर तरह से उत्तरा के योग्य है। मैं उसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप जैसा समधी पाकर मैं धन्य हो गया। अर्जुन के निर्णय का समाचार पाकर श्री कृष्ण अभिमन्यु और परिवार जनों के साथ आए। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पांडवों का 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था। वो सभी हस्तिनापुर लौट आए और राजकाज संभाल लिया। हस्तिनापुर के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। चारों ओर खुशियां ही खुशियां बरसने लगी। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर विचार विमर्श किया। वो चाहते थे कि उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। हमने अपना वनवास भी भोग लिया, अनेक कष्ट सहे, फिर भी नीति का मार्ग नहीं छोड़ा। धर्म विरुद्ध कार्य न करना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस मार्ग पर चलने और हमें भी चलने के लिए प्रेरित करने के लिए हम आपके आभारी हैं भ्राताश्री। अब मैं चाहता हूँ कि हमें हमारा राज्य वापस मिल जाए। हमें हमारा उचित अधिकार मिलना ही चाहिए, परंतु ये बिना रक्तपात के होना चाहिए। बड़े भैया ठीक कहते हैं अर्जुन। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जिस तरह सकुल पुत्र शकुनी के साथ मिलकर जिस तरह कपट से युधिष्ठिर को जुए में पराजित किया और तुम्हारा राज्य हड़प लिया, वो किसी से छुपा नहीं है। पांडव समर्थ होते हुए भी धर्म विरुद्ध मार्ग पर नहीं चले, ये प्रशंसा की बात है। अब कोई ऐसा उपाय किया जाए जो धर्म के अनुकूल हो और आप लोगों को खोया हुआ राज्य भी मिल जाए। मेरे मन में एक उपाय आया है प्रभु। क्यों ना आप दूत बनकर दुर्योधन के पास जाएं और हमारी बात उसके सामने रखें। मैं अवश्य आपका संदेश लेकर जाऊंगा। नीति और समझदारी यही कहती है कि पहले विनम्रता से बात कर हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता महाराज, मैं उत्तरा का गुरु रह चुका हूँ। गुरु का स्थान पिता के समान होता है। मैं उत्तरा से विवाह नहीं कर सकता। हाँ, मेरा वीर बेटा अभिमन्यु हर तरह से उत्तरा के योग्य है। मैं उसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप जैसा समधी पाकर मैं धन्य हो गया। अर्जुन के निर्णय का समाचार पाकर श्री कृष्ण अभिमन्यु और परिवार जनों के साथ आए। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पांडवों का 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था। वो सभी हस्तिनापुर लौट आए और राजकाज संभाल लिया। हस्तिनापुर के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। चारों ओर खुशियां ही खुशियां बरसने लगी। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर विचार विमर्श किया। वो चाहते थे कि उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। हमने अपना वनवास भी भोग लिया, अनेक कष्ट सहे, फिर भी नीति का मार्ग नहीं छोड़ा। धर्म विरुद्ध कार्य न करना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस मार्ग पर चलने और हमें भी चलने के लिए प्रेरित करने के लिए हम आपके आभारी हैं भ्राताश्री। अब मैं चाहता हूँ कि हमें हमारा राज्य वापस मिल जाए। हमें हमारा उचित अधिकार मिलना ही चाहिए, परंतु ये बिना रक्तपात के होना चाहिए। बड़े भैया ठीक कहते हैं अर्जुन। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जिस तरह
सकुल पुत्र शकुनी के साथ मिलकर जिस तरह कपट से युधिष्ठिर को जुए में पराजित किया और तुम्हारा राज्य हड़प लिया, वो किसी से छुपा नहीं है। पांडव समर्थ होते हुए भी धर्म विरुद्ध मार्ग पर नहीं चले, ये प्रशंसा की बात है। अब कोई ऐसा उपाय किया जाए जो धर्म के अनुकूल हो और आप लोगों को खोया हुआ राज्य भी मिल जाए। मेरे मन में एक उपाय आया है प्रभु। क्यों ना आप दूत बनकर दुर्योधन के पास जाएं और हमारी बात उसके सामने रखें। मैं अवश्य आपका संदेश लेकर जाऊंगा। नीति और समझदारी यही कहती है कि पहले विनम्रता से बात कर हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण दूत बनकर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का संदेश दुर्योधन को सुनाया। आप दूत हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे क्या कहना है वो सर्वविदित है। फिर भी मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ, जाकर उनसे कह दें मुझसे कोई आशा न रखें। पर वो तो अपना न्याय संगत अधिकार ही मांग रहे हैं। उनका अधिकार उन्हें लौटा देने में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और पांडव जो क्षत्रिय होकर भीख मांग रहे हैं, इससे उनका सम्मान कम नहीं हो रहा। उन्हें उनका हिस्सा देना तो दूर की बात है, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी उन्हें नहीं दूंगा। उनमें सामर्थ्य है तो लड़कर ले लें। हे गांधारी नंदन, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते। समर्थ होने का ये अर्थ नहीं कि अपने ही भाइयों से युद्ध किया जाए। वो समर्थ हैं पर युद्ध नहीं करना चाहते। सच तो ये है देवकी नंदन कृष्ण कि वो कायर हैं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। हम युद्ध से नहीं डरते। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो युद्ध करें। इतना अहंकार अच्छा नहीं दुर्योधन। अहंकार मनुष्य का विवेक छीन लेता है। उसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा अपना भविष्य भी दिखाई देना बंद हो जाता है। मेरी यही सलाह है कि भाइयों को उनका अधिकार दे दो और उनके साथ मिलकर शांति से रहो। आप दूत हैं, आपका कार्य संदेश पहुंचाना है, सलाह देना नहीं। आप मेरा संदेश पाठकों तक पहुंचा दें। जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि भाइयों में रक्तपात हो, पर विधि का लेखा टालना शायद उनके बस में नहीं था। वे हस्तिनापुर से वापस लौट आए। उन्होंने दुर्योधन का उत्तर युधिष्ठिर को सुनाया। सभी परेशानी और क्रोध में डूब गए। अभिमन्यु भी वहां उपस्थित। मामा श्री, युद्ध की घोषणा करनी ही होगी। हम बड़ी माँ के अपमान का बदला अवश्य लेंगे और अपना न्याय संगत अधिकार भी। शांत हो जाओ अभिमन्यु। तुम्हारे मुंह से निकले शब्द क्षत्रियों के धर्म के अनुकूल हैं, पर हर कार्य में हर पात्र की अपनी भूमिका होती है। तुम्हारी भूमिका भी तय हो जाएगी, उसी के अनुरूप कार्य करना उचित होगा। विधि का विधान अटल है। सभी प्रयास विफल हो गए। आखिर युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ी। भाई भाई के बीच का ये युद्ध इतिहास में महाभारत के नाम से विख्यात है। ये युद्ध केवल पांडवों की या धर्म की बात ही नहीं कहता, ये भी बताता है कि झूठे अहंकार या अहम का शिकार होकर किसी का हक मार लेना अन्याय है। यह अन्याय इंसान को हार और विनाश की ओर धकेलता है। दूसरे का न्याय संगत अधिकार विनम्रता पूर्वक देकर मनुष्य व्यर्थ के युद्ध और अपने वंश के विनाश से बच सकता है। शांति के लिए किए गए प्रयास इंसान को ऊंचा उठाते हैं। शांति स्थापित करने के लिए उठाया गया कोई भी कदम इंसान को कायर नहीं बल्कि सच्चा वीर साबित करता है। पर दुर्योधन अहंकार के अंधेरे में डूबा ज्ञान की इस रोशनी को नहीं देख पाया। आखिर युद्ध का दिन आ पहुंचा। अपने भाइयों, सगे संबंधियों, गुरु और गुरु भाइयों को सामने देखकर अर्जुन का मन बेचैन हो गया।
उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन की इस दुर्बलता को देख श्री कृष्ण उसे एक तरफ ले गए, अपना विराट रूप दिखाया और वो उपदेश दिया जिसे आज हम सब श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ये सर्वोपरि है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, कोई शक्ति इसका हरास नहीं कर सकती। ये अमर है। जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अतः मन की दुर्बलता को त्यागो, अपने धर्म का पालन करो, युद्ध करो। हे अर्जुन, युद्ध करो। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। अन्य वीरों की भांति अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु भी पूरी शक्ति से युद्ध में कूद पड़ा। अभी तो दिन समाप्ति में समय शेष है। दोपहर तक ही कौरवों की सेना ने हमारी भारी हानि कर दी है। उनकी सेना में भीष्म पितामह जैसे योद्धा जो हैं, वो जिधर भी निकल जाते हैं त्राही त्राही मच जाती है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो हमारी आधी से अधिक सेना ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये तुम कैसे विचार प्रकट कर रहे हो? वीरों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। चलो पूरी शक्ति से युद्ध में जुट जाओ। भीष्म पितामह को रोकने के लिए मैं जाता हूँ। अभिमन्यु ने अपना रथ भीष्म पितामह के सामने किया और तीरों की झड़ी लगाई। भीष्म पितामह जैसे वीर को हराना संभव नहीं, पर ये मेरी परीक्षा की घड़ी है और मुझे इसमें सफल होना है। ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु शक्ति का योद्धा है। अभी आयु कम है, फिर भी पराक्रम में कोई कमी नहीं। स्फूर्ति से भरा हुआ हर तरफ वही दिखाई देता है। इसे तो हराना ही होगा। भीष्म पितामह जैसे अनुभवी वीर के आगे अभिमन्यु के हौसले पस्त हो गए। जल्दी ही उस स्थल पर कुछ और योद्धा पहुंच गए। भीष्म पितामह को उन सबसे मुकाबला करना पड़ा, इसलिए अभिमन्यु को कुछ राहत मिल गई। अभिमन्यु की वीरता ने भीष्म पितामह जैसे योद्धा को भी प्रभावित किया। पहला दिन पांडवों पर भारी पड़ा। कौरव जीत के नशे में झूमने लगे। देखा मामा श्री, हमारी सेना ने पांडवों की क्या हालत कर दी। कहते थे युद्ध करके अपनी भूमि वापस लेंगे, और अब तो अपनी जान बचा ले, यही बहुत है। भांजे, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे योद्धा उन पर भारी पड़े हैं, पर आज युद्ध का पहला दिन था। हमें चैन से नहीं बैठना है, अपनी युद्ध रचना को और अधिक सशक्त करना है। देखा प्रभु आपने हमारी सेना का क्या हाल हुआ। जब तक उनकी सेना में भीष्म पितामह हैं, हम जीत के बारे में सोच भी नहीं सकते। धीरज रखो युधिष्ठिर। क्षत्रिय का धर्म है कि कभी हिम्मत न हारे। जो हुआ है उस पर विचार करें और आगे के लिए योजना बनाएं। आप सही कहते हैं प्रभु, पर क्या कोई ऐसा भी है जो भीष्म पितामह के सामने टिक सके? हमारी सेना में एक से बढ़कर एक शूरवीर है, और फिर शिखंडी भी है। वो पुरुष के शरीर में स्त्री है। कल वो पितामह का सामना करेगा। भीष्म पितामह एक नारी पर वार नहीं कर सकते। अगले दिन यही हुआ। शिखंडी भीष्म पितामह के सामने आया और उन पर वार करने लगा। भीष्म पितामह उसे पहचान गए। शिखंडी के रूप में उनके सामने वही स्त्री थी जिसने पिछले जन्म में भीष्म पितामह से विवाह की इच्छा व्यक्त की थी।
पर पितामह ने उसे ठुकरा दिया था। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लिया और पितामह पर बाणों की बौछार कर दी। जब पितामह वार करने लगते तो शिखंडी आगे आ जाता। पितामह वार नहीं कर सके और अर्जुन के बाणों ने पितामह को धराशायी। शिखंडी की ओर लेकर किए गए ये वार उचित नहीं है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो मरे नहीं। पर अब कौरवों को नए सेनापति की आवश्यकता थी। गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया। गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में युद्ध शुरू हुआ। 13वें दिन भी कौरवों को अपनी जीत नजर नहीं आ रही। ये क्या गुरुदेव, आपके होते हुए भी हम युद्ध नहीं जीते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के प्रति आपका स्नेह आड़े आ रहा हो? दुर्योधन, तुम मेरे कर्तव्य निर्वाह पर संदेह कर रहे हो। इससे तो अच्छा होगा कि मैं सेनापति का पद ही त्याग दूं। आप मेरी पीड़ा समझे गुरुवर। आप ही बताइए कि हम क्या करें? आज पांडवों की हार निश्चित है। मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। उसे भेदना केवल अर्जुन जानता है। यदि अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया जाए तो पांडवों की हार निश्चित है। वो कार्य आप मुझ पर छोड़िए, अर्जुन को वहां से हटा दिया जाएगा। और फिर योजना के अनुसार कार्य आरंभ हुआ। अर्जुन को युद्ध में उलझाकर युद्ध के मुख्य स्थल से दूर ले जाया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अगर यही हाल रहा तो हमारी हार निश्चित है। अर्जुन युद्ध भूमि से दूर है और चक्रव्यूह तोड़ने का भेद उसके सिवा कोई नहीं जानता। तभी अभिमन्यु रथ लेकर वहां आ पहुंचा। क्षमा करें ताऊश्री, पर क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? हम भारी संकट में घिर गए हैं, परंतु ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम अभी बालक। क्षमा करें ताऊश्री, पर मैं एक सैनिक की भांति इस युद्ध में हूँ। अपनी सेना को हारते हुए देख रहा हूँ और आपको चिंतित। ऐसे में ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी चिंता का कारण जान सकूं। हट मत करो अभिमन्यु। जब तक आप मुझे अपनी चिंता का कारण नहीं बताएंगे, मैं अपना रथ यहाँ से नहीं हटाऊंगा। ठीक है, तो सुनो। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसे भेदना अर्जुन जानता है और वो इस समय युद्ध भूमि से दूर है। श्री कृष्ण और प्रद्युम्न भी नहीं है। इन तीनों के अलावा कोई चक्रव्यूह नहीं भेद सकता। मैं भेज सकता हूँ ताऊश्री। क्या? हाँ ताऊश्री, जब मैं माता के गर्भ में था तो मैंने पिताश्री से चक्रव्यूह भेदने की विधि सुनी थी, पर उसे सुनते सुनते मेरी माताश्री सो गई। इसलिए मैं केवल चक्रव्यूह को भेदकर अंदर तक जाना जानता हूँ, बाहर वापस आना नहीं। उसकी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ पीछे पीछे जाएंगे और जैसे जैसे मार्ग खुलता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे और तुम्हें बचाकर बाहर ले आएंगे। मुझे आशीर्वाद दे। ईश्वर तुम्हें सफल करे। अभिमन्यु ने अपने सारथी को रथ चक्रव्यूह की ओर बढ़ाने का आदेश दिया। वो चक्रव्यूह के निकट पहुंचा। पांडव तथा उनके साथी योद्धा उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे। अभिमन्यु का सामना चक्रव्यूह के पहले द्वार पर खड़े द्रोणाचार्य से हुआ। अभिमन्यु व्यूह रचना को भेदता हुआ अंदर चला गया और द्रोणाचार्य देखते ही रह गए। अभिमन्यु आगे बढ़ने लगा। योजना अनुसार पांडव भी उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे, पर वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर पाते इससे पहले ही जयद्रथ ने चक्रव्यूह को फिर से बंद कर दिया। ओह, अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला रह गया। ईश्वर उसकी रक्षा करे। अब अभिमन्यु का सामना दुर्योधन से हुआ। दोनों में घमासान छिड़ गया, पर अभिमन्यु के सामने टिके रह पाना दुर्योधन के बस में नहीं था। शीघ्रता से दुर्योधन के पास जाओ और उसे बचाकर निकाल लो, वरना आज अभिमन्यु के हाथों उसका अंत निश्चित है। कई योद्धा आगे बढ़े और दुर्योधन को वहां से बचाकर दूर ले गए। इस पर अभिमन्यु के क्रोध का पारावार न रहा। उसने बाणों की झड़ी लगा दी, जिनके प्रहार से कौरव सैनिक पके फलों की तरह धरती पर गिरने लगे। कौरव सैनिकों की लाशों से धरती पट गई। अब अभिमन्यु का सामना करने के लिए कर्ण आगे बढ़ा। कर्ण के लिए भी अभिमन्यु के आगे टिकना असंभव हो रहा था।
अभिमन्यु के बाण ने उसका कवच भेद दिया। अब शल्य की बारी आई। अभिमन्यु के एक ही वार ने उसे भी गिरा दिया। अब शल्य का भाई आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो अपने प्राण बचाकर भाग गया। दुशासन, अभिमन्यु में बल और ज्ञान की कोई कमी नहीं। ये बिल्कुल अर्जुन की तरह बाण चलाता है। आप व्यर्थ ही शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। आप देखिए मैं अभी उसका क्या हाल करता हूँ। दुशासन और अभिमन्यु के रथ आमने सामने आ गए। दुशासन और अभिमन्यु के रथ आमने सामने आ गए। तेजी से एक दूसरे पर वार होने लगे। दुशासन का घमंड चूर चूर हो गया। अभिमन्यु ने तीर से बेहोश कर दिया था। अब कर्ण की बारी थी। कर्ण जैसे वीर को भी पीछे हटना पड़ा। अब दुर्योधन का परम वीर पुत्र लक्ष्मण आ गया है। अभिमन्यु के धनुष से एक बाण निकला और लक्ष्मण की गर्दन को धड़ से अलग कर गया। कर्ण, द्रोणाचार्य सभी योद्धा उस ओर लपके। अपने पुत्र का शव देखते ही दुर्योधन क्रोध से पागल हो गया। ओह लक्ष्मण, अब तो इसका वध करना ही होगा अभी। कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और दूसरे योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। पहले अभिमन्यु के घोड़ों की लगाम कटी, फिर उसका धनुष तोड़ा गया, फिर उसके मारा गया, फिर सारथी को। अभिमन्यु हाथ में तलवार लेकर धरती पर कूद आया। उसकी वीरता देखकर सभी योद्धा चकित थे। तभी द्रोणाचार्य के बाण ने उसकी तलवार तोड़ दी और कर्ण के बाण ने ढाल को तोड़ डाला। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और उसी से लड़ने लगा। अकेला अभिमन्यु एक तरफ और सारे पराक्रमी योद्धा दूसरी तरफ। उस पहिए के भी टुकड़े हो गए। अभिमन्यु ने गदा उठाकर लड़ना शुरू किया तो दुशासन का पुत्र गदा लेकर उस पर टूट पड़ा और गदा अभिमन्यु के सिर पर दे मारा। पिताश्री! अर्जुन को जैसे ही ये समाचार मिला वो शोक से विभल हो उठा। अभिमन्यु, मेरा पुत्र अभिमन्यु, मैं प्रण करता हूँ जयद्रथ और दूसरे योद्धाओं को मौत के घाट उतारे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कौरवों का नाश कर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में सभी पराक्रमियों ने अपने कौशल दिखाए, पर अभिमन्यु जैसी वीरता का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। उसका नाम एक ध्रुव तारे की तरह सदैव चमकता रहेगा।